एक दिन मेरे वालिद ने मुझे एक वाकया सुनाया। यह मेरे बचपन की बात है। मेरी उम्र थी कोई 8-9 साल। मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला तो एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। मुझे कहने लगी, बेटा इधर आओ। उनकी गोद में एक बच्चा था जो रो रहा था। कहने लगी, इसको दुरूद पढ़ के दम कर दो। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा और दम किया। मैंने पूछा, इससे क्या होगा? कहने लगी कि बच्चा ठीक हो जाएगा। अभी ये सारे नेक लोग मस्जिद के अंदर हैं। जब ये सारे लोग बाहर आएंगे तो बच्चे पे दुरूद शरीफ पढ़ के दम करेंगे और ये बच्चा ठीक हो जाएगा। और वाकई बच्चे ठीक हो जाते थे। आज जो लाइनें चाइल्ड स्पेशलिस्ट के बाहर लगी होती हैं, बच्चों को लेकर लोग बैठे होते हैं। पहले ये लाइनें हमारे बचपन में मस्जिद के बाहर हुआ करती थीं। मगरिब की नमाज के बाद लाइन लगी होती थी कि जिनके बच्चे बीमार होते थे लोग निकलते और दम करते और बच्चे ठीक भी हो जाते। वाह फजले इलाही। और ये सुनकर मैं सोच रही थी कि आखिर कैसे। पहले के दौर में तो बच्चे इतने ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे और न ही लोग कभी इतना डॉक्टर के पास जाते थे। मेरे वालिदैन कहते हैं कि उन्हें नहीं याद कि वो कभी इतना शदीद बीमार हुए हों और उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा हो। जब इस पे गौर किया कि ऐसा क्यों होता तो वजह ये सामने आई कि लोग ज्यादा से ज्यादा बांटते थे, तकसीम करते थे। घर में थोड़ा सा सालन पकता लेकिन पड़ोस में जरूर भेजा जाता था। घर छोटे थे लेकिन दिल कुशादा थे। मेहमान आ जाते तो लोग खुश हो जाते थे। ऐसा क्यों था कि सुकून था, इत्मीनान था। लोग बीमार कम होते थे। जुमेरात होती तो कोई रेवड़ियां बांट रहा होता, तो कोई जलेबियां बांट रहा होता और कोई मीठे चावल पकाकर तकसीम कर रहा होता। मुहर्रम, शबे बारात, रबीउल अव्वल और रमजान तो बहाने होते थे मोहल्ले और रिश्तेदारों के घर कुछ पकाकर भेजने के। सब्जी लेने जाओ तो सब्जी लेने वाला सब्जी के साथ साथ थोड़ा सा धनिया, पुदीना या हरी मिर्चें वैसे ही डाल देता था। किराने की दुकान पर चावल, दाल, चीनी या आटा लेते हुए वो थोड़ा सा ज्यादा डाल देता था। होटल में ज्यादा ग्रेवी अलग से मुफ्त मिल जाती थी। पर अब ऐसा नहीं होता। अब सब कुछ कमर्शियल हो गया है। आधा किलो किसी दुकान से लेने जाओ तो वो 400 ग्राम देता है। अगर किसी से 1 पाव खरीदने जाओ तो वो 200 ग्राम देता है। हर चीज कमर्शियल हो गई है। याद रखिए, अगर आप रिज्क तकसीम करेंगे तो आपका रिज्क कभी कम नहीं पड़ेगा। किसी के लिए पानी का बंदोबस्त करेंगे तो आपके घर का पानी कभी कम नहीं होगा। अगर आप किसी के लिए कपड़े का बंदोबस्त करेंगे, सर्दी में बिस्तर और लिहाफ दरी वगैरह का बंदोबस्त करते हैं तो आपके घर की इज्जत, चादर हमेशा महफूज रहेगी। आपके तन के कपड़े कभी कम नहीं होंगे। आप इल्म बांटेंगे, आपका इल्म बढ़ेगा। जो चीज तकसीम करेंगे वो बढ़ती रहेगी। याद रखिए, जिस कुएं से लोग पानी निकालते रहते हैं उसमें ताजा पानी आता रहता है। जहां लोग पानी निकालना छोड़ देते हैं वो जोहड़ बन जाता है और उस पानी में बदबू आ जाती है। जो लोग माल तिजोरियां भर भर के रखते हैं और अल्लाह की राह में तकसीम नहीं करते, वो माल यूं ही पड़ा रह जाता है। अचानक जब वो माल निकालने की बात आती है तो माल के साथ साथ साहिब माल भी उस सदमे से चला जाता है।